पिछले 7 महीने से सुलग रहा गाजा अब बहुत विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है। गाजा में महाविनाश के बाद इजराइल ने राफा में बारूदी बारिश कर दी। हमास के संपूर्ण सफाई के मकसद से नेतन्याहू ने आसमान और जमीन दोनों जगहों से राफा में ऑपरेशन शुरू किया। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के टैंकों की भीषण बमबारी से लगातार धमाके हो रहे हैं। और बड़ी खबर यही है कि इजरायली टैंक और एयरफोर्स के विमान राफा में हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर विनाशकारी हमलों को दे रहे हैं अंजाम। राफा में हुए ताजा हमले के बाद ईरान समेत अब बता दें तमाम मुस्लिम देशों में भी हलचल कैसे बढ़ गई है। इजरायली एक्शन पर सभी मुस्लिम देशों की भी नजर बनी हुई है और अमेरिका भी है एक्शन में। सारी खबरें डिटेल में होंगी आपके सामने, लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यही है कि किस तरीके से राफा में लगातार अब ऑपरेशंस को दिया जा रहा है अंजाम। बिल्कुल, और वो भी ये जानते हुए कि वहां पर 15 लाख लोगों की मौजूदगी है। इस वक्त 15 लाख जिंदगियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी से जुड़ी हमारी पहली बड़ी खबर, राफा में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। एक साथ कई इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर इन हमलों को दिया गया अंजाम। इजरायली सेना की बमबारी में राफा में भारी तबाही मची है और इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। हमास के ठिकानों पर बड़ी बमबारी का दावा इजराइल ने किया है। और राफा पर ही आईडीएफ के हमले का एक और वीडियो भी सामने आ चुका है, जहां इजरायली सेना ने राफा पर हवाई हमले को अंजाम दिया है और इजरायली हमले में राफा में भीषण तबाही की ये तस्वीरें देखिए। तो देखिए, राफा में इजराइल ने भेजे हैं और ज्यादा टैंक्स। हमास के गढ़ में आईडीएफ ने पूरी टैंक ब्रिगेड उतार दी है। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। राफा में इजराइल ने और ज्यादा हमलों के लिए टैंक्स की एक नई खेप रवाना की है। और इजरायली बुलडोजर पर हमले को लेकर भी खबर है, जहां राफा पर एक्शन के दौरान अटैक हुआ और धमाके के साथ इजरायली बुलडोजर कैसे उड़ा ये देखिए तस्वीर। तो नेतन्याहू का बारूदी ऑर्डर, राफा को मृत्यु दंड की है तैयारी क्या? युद्ध विराम के बीच आसमान और जमीन से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। आईडीएफ के 80 से ज्यादा हमले हुए हैं और इसमें आईडीएफ के तमाम हमलों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। युद्ध विराम के बीच ये ऑपरेशन राफा शुरू हो गया है। जहां हमला वहां 15 लाख लोग फंसे हुए हैं। जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे लोग। आईडीएफ ने कई इलाकों पर कब्जे का इसी के साथ कर दिया है दावासुर भी। ऐसे में सवाल यही है समीर की शांति वार्ता के बीच अचानक हमलों को क्यों अंजाम दिया जा रहा है? सवाल यह है कि हमास और इजराइल में सीज फायर आखिर क्यों टूटा है? इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसकी एक एक तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और उसी इंफॉर्मेशन वॉल में होगा वो मैप, वो लोकेशंस जहां पर देखिए कि किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। आईडीएफ कहां पर ऑपरेशंस चला रहा है। मेरे सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुमित और मनीष ज्वाइन करें हमें इस इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि अभी तक हम ये देखते आए हैं कि किस तरीके से को अंजाम दिया जा रहा है। ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है जहां 15 लाख लोग फंसे हुए हैं। ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है जहां पर आईडीएफ लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है और टैंक से हमास पर अटैक को लेकर और क्या-क्या इनपुट सुमित तक अभी तक मिल पाए हैं? सुमित, देखिए, सबसे पहले तो आप इस इलाके को जान लीजिए। ये नॉर्थ का इलाका है। ये सारा नीचे वाला जो इलाका है ये वो इलाका है जिसे राफा कहा जाता है। दरअसल इजिप्ट की ये बॉर्डर एरिया है जहां से इजिप्ट के साथ साथ यहां पर ये इजराइल के साथ मिलता है। ये ट्राई जंक्शन है बेसिकली, जहां पे इजिप्ट, गाजा और इजराइल की बॉर्डर मिलता है। और राफा का जो ईस्टर्न इलाका है यहां पर अभी ऑपरेशन सबसे ज्यादा चल रहे हैं, यानी ये इलाका। और अभी कोशिश ये की जा रही है कि इन सभी लोगों को यहां से इवैक्यूएट करके अल-मवासी ले जाए। ये इसलिए किया जा रहा है, आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि यहीं से लगातार जो साजो सामान, रसद, हथियार जो है हमास को प्रोवाइड हो रहे थे और इस इलाके को खाली कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईडीएफ चाहता है कि इस पूरे इलाके में, यानी करीबन 10 से 15 किलोमीटर के इस इलाके में सारी पॉपुलेशन को लाया जाए और रसद की सारी लाइनें इजिप्ट से आती हुई को काट दिया जाए। और उसी के बाद ये सुमित लगातार का आप जिक्र कर रहे हैं, मनीष ये जरा मुझे बताइए, इसी बॉर्डर के थ्रू तो हम देख रहे थे सारी जो मदद पहुंच रही थी गाजा के लोगों तक, वो तो इसी बॉर्डर के जरिए ही पहुंच रही थी। अब राफा पर अटैक करके क्या यह कहा जा सकता है कि गाजा को पूरी दुनिया से एक तरह से काट दिया इजराइल?
बिल्कुल, देखिए जो सुमित ने बताया इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो ये बात सच है। देखिए ये जो पूरा इलाका है ये गाजा है, यानी कि इधर इजराइल और ये गाजा का इलाका, और गाजा यहाँ खत्म होता है राफा में। इसके बाद इधर है इजिप्ट, यहीं से मदद मिल रही थी, लाखों लोगों को खाना पीना दवाई ईंधन सब कुछ यहीं से मिल रहा था। अब ऑपरेशन यहाँ हो रहा है। अब 7 महीने में हुआ क्या, 7 महीने में इजराइल की सेना यहाँ से घुसी थी, यहाँ से उन्होंने लोगों को भगाना शुरू किया। कहा नॉर्थ से भागो, साउथ में आओ, खान यूनुस पहुंचो, खान यूनुस से कहा राफा पहुंचो, और वहां से आईडीएफ आके आप यहाँ पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर वो इधर से भी एंट्री कर रहे हैं, इधर से भी एंट्री कर रहे हैं। अब चूंकि इसने छोटा सा इलाका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका गांव अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अपना मोहल्ला देख रहे हैं, बस उसको 2-3 मोहल्ले को जोड़ दीजिए, बस उतना सा इलाका है राफा, और उसमें 15 लाख लोग हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे तमाम दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 15 लाख लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी।